एक समय की बात है, बहुत दूर एक सुंदर और शांत राज्य था। उस राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद एक शुभ दिन रानी ने एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई। राजकुमारी का नाम रखा गया अरोरा। राजा ने खुशी में एक भव्य उत्सव रखा। राज्य की सभी परियों को निमंत्रण भेजा गया। एक एक कर सब परियों ने आकर राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। ने कहा, तुम बहुत दयालु बनोगी। किसी ने कहा, तुम्हारा दिल हमेशा सच्चा रहेगा। लेकिन एक दुष्ट परी, जिसे बुलाया नहीं गया था, क्रोधित होकर महल पहुंची। उसने ऊंचे स्वर में कहा, राजकुमारी अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने से गहरी नींद में चली जाएगी। पूरा महल भय से भर गया। तभी एक अच्छी परी आगे आई और बोली, डरो मत, मैं इस श्राप को बदल देती हूँ। राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी, वो सच्चे प्रेम के चुंबन से फिर से जाग उठेगी। राजा बहुत डर गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज से कोई भी सुई या चरखा नहीं रखेगा। राज्य की सभी सुइयां नष्ट कर दी गई। राजकुमारी को सुरक्षित रखने के लिए उसे महल से दूर जंगल के पास एक छोटे से घर में पाला गया। वहां औरोरा दयालु, खुशमिजाज और प्रकृति से प्रेम करने वाली लड़की बनी। उसे गाना अच्छा लगता था। वो फूलों से बातें करती थी और जानवर उसके मित्र थे। समय बीतता गया। औरोरा 16 वर्ष की हो गई। उसी दिन वो पहली बार महल पहुंची। महल बहुत भव्य और चमकदार था। अचानक उसे एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी। वो ऊपर गई और वहां एक बूढ़ी स्त्री को चरखे पर सूत काटते देखा। औरोरा ने पूछा, यह क्या है? जैसे ही उसने सुई को छुआ, चुप। औरोरा तुरंत गहरी नींद में चली गई। अच्छी परी के जादू से पूरा महल भी सो गया। राजा, रानी, सेवक और यहाँ तक कि पक्षी भी। महल के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाईं। कई वर्षों बाद एक साहसी राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कथा सुनी। वो बिना डरे घने जंगल को पार करता हुआ महल तक पहुंचा। कांटेदार झाड़ियां अपने आप रास्ता देने लगी। राजकुमार ने सोई हुई औरोरा को देखा। वो इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई मीठा सपना देख रही हो। राजकुमार ने धीरे से उसे सच्चे प्रेम का चुंबन दिया। औरोरा की आंखें खुल गईं। वो जाग उठी। पूरा महल जाग उठा। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमार और औरोरा पहले अच्छे मित्र बने, फिर उन्हें प्रेम हो गया। बड़े धूमधाम से उनका विवाह हुआ। पूरा राज्य खुशियों से भर गया और इस तरह राजकुमारी औरोरा और राजकुमार हमेशा खुशी से रहने लगे।